एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस साइड रौनक। वेलकम बैक टू रौनक की दुनिया। सो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो मुझे इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे अभी भी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप कहाँ हो, तो मैंने सोचा एक ब्लॉग के थ्रू बता ही देते हैं। मैंने एक दो ब्लॉग डाले भी हैं जब मैं यहाँ पे आई थी, मतलब मैं अभी अपने मायके में हूँ। तो ऑलमोस्ट मुझे 1.5 मंथ हो चुके हैं, मतलब 1.5 महीने हो चुके हैं यहाँ पे। बिकॉज मैं कब का जाने वाली थी, बट पापा ने बोला कि अभी रुक के जाओ, मतलब इतने टाइम बाद आई हो तो अभी रुक के जाओ, तो मैं रुक गई थी। 1.5 महीने हो चुके, ऑलमोस्ट उससे ज्यादा ही हो गए हैं यहाँ पे। तो उन सब चीजों में और ब्लॉग यहाँ का इसलिए नहीं बना पा रही हूँ गाइज, मेरे पास इतने सारे ब्लॉग है ना, क्योंकि फोन में आपको पता है कितना ये स्टोरेज होता है। तो हर जगह के इतने कंटेंट है, इतने ब्लॉग है। अभी हम जहाँ भी ट्रैवलिंग पे गए थे ना, तो हर जगह का मेरे पास कंटेंट था ट्रैवलिंग का। तो वही मैंने सोचा एडिट करके मैं डाल दूं, बिकॉज इतनी सारी चीजें मैंने बनाई हैं तो फिर फोन में रख के क्या होगा। तो मैं ट्राई कर रही थी लाइन बाय लाइन उसको एडिट करूँ, अपलोड करूँ। और यहाँ पर ऐसा हो जाता है ना गाइज, जब अपने मायके आते हो तो फिर मतलब एक बचपन की यादें ताजी हो जाती हैं। मतलब एक बचपन की आपको सारी चीजें दिखती हैं, यहाँ पे आपका घूमना फिरना, यहाँ जाना वहां जाना, फ्रेंड से मिलना, है ना। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब बचपन ताजी हो जाती हैं आपकी, मतलब यादें ताजी हो जाती हैं उस तरीके से। तो मुझे भी ऐसा ही कुछ हो रहा था, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। बिकॉज आप अपने अकॉर्डिंग जब बचपन से रहते हो, वहाँ का गली, वो नज़ारा, वो मतलब वो घर जहाँ पे आप प्रॉपर रहे हो, मस्ती करे, वो सारी चीजें मतलब देख के इतना अच्छा स्पेशल फील होता है गाइज। तो बस अच्छा लगता है एंड ज्यादा हम कुछ सूट नहीं कर पाते हैं इस वजह से, क्योंकि सबसे मिलना वगैरह होता है, इस वजह से हर एक चीज होती है उसके बीच में। तो मैंने भी ज्यादा कुछ सूट नहीं किया है इसी वजह से। और अब तो मेरे पास ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग की ब्लॉग खत्म हो चुकी है। तो यस, मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से ब्लॉग, बिकॉज आप लोगों को अपडेट भी मिल जाएगा कि अभी मैं यहीं हूँ। तो वो भी आपको पता लग जाएगा जब मैं अपने ससुराल जाऊंगी, क्योंकि अब आपको डेली ब्लॉग्स कुछ ना कुछ मिलने वाले हैं। क्योंकि ट्रैवलिंग का ऑलमोस्ट ब्लॉग जितने थे मैंने धीरे धीरे ट्राई किया, अपलोड किया, एडिट किया, बिकॉज हर चीज में टाइम लगता है एडिट करने में, और एक साथ बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रॉपर सिर्फ एडिटिंग करें, अपलोड करें, हर एक चीज करें। बट मैं अपने तरफ से ट्राई करती हूँ। अभी मैंने रेगुलर ब्लॉग डाला है, जैसे अभी मेरी एनिवर्सरी थी बीच में, है ना। तो आपने एनिवर्सरी का पूरा सीरीज देखा होगा, 1 2 करके ऐसे मैंने अपलोड किया बहुत सारे ब्लॉग। यस। एंड गाइज, मैं अपने मायके हूँ तो पता है यहाँ पे मतलब बहुत सारी चीजें बहुत उदास लगती है। क्योंकि पता है, मायका ना माँ के बिना बिल्कुल वो मायका नहीं लगता है। क्योंकि पता है, एक लड़की के लिए ना एक माँ क्या होती है, और उसको हर जगह जरूरत होती है बचपन से ना। मैं पता है, बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप इतनी स्ट्रांग कैसे हो, हर चीजों को एक साथ मैनेज कर लेते हो। मेरे टीममेट्स पूछते हैं मुझसे कि कैसे आप करते हो। तो यस, मैं सारी चीजें इसलिए मैनेज करती हूँ ना, मैं बचपन से बहुत स्ट्रांग रही हूँ। क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि जब आपकी मदर आपके पास नहीं होती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की दुआ मेरे साथ हमेशा है और रहेगा इंशाल्लाह। और यस, तो दुआ है तो ही मैं आज आपके सामने हूँ और इतनी खुश हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी दुआ है, इस वजह से। तो इट्स ओके। यस, मैं किसी के सामने ना रोना नहीं चाहती। मतलब मैं चाहती हूँ मैं अकेला में रहूं और सबके सामने मैं हमेशा खुश रहूं, बिकॉज मुझे किसी के सामने रोना पसंद नहीं है। तो बहुत सारे लोग पूछते भी थे पहले कि मतलब आप जिक्र नहीं करते हो, ऐसा वैसा। तो यस, ज्यादा मैं पर्सनल लाइफ को लेके मैं नहीं चाहती हर एक चीज शेयर करो या फिर मैं डीप जाऊं। क्योंकि पता है, आपकी फीलिंग आप ही समझ सकते हो। पता है, जिसके पास मदर नहीं है ना, वो एक लड़की फीलिंग समझ सकती है जब वो अपने मायके आए। और यस, जब वो अपने मायके आए और माँ ना दिखे। और मैं ना मतलब इतनी स्ट्रांग रही हूँ ना बचपन से, मैं कभी नहीं चाहती किसी के सामने रोना या फिर अपनी प्रॉब्लम शेयर करना। बिकॉज पता है क्या होता है, एक टाइम होता है कि जब अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हो ना, तो लोग सुन तो लेते हैं लेकिन बाद में उसका मजाक उड़ाते हैं। तो इस वजह से कुछ भी मत बोलो। और मैं बचपन से इसलिए इतनी स्ट्रांग रही हूँ ना, क्योंकि मुझे ये पता था, जैसे जिन बच्चों के पास माँ बाप होते हैं ना, तो उनको पता है कि अगर मेरी माँ है ना, तो मैं ये नहीं भी करूंगी ना तो ये मेरी माँ कर लेगी, या फिर मतलब वो डिपेंड नहीं हो सकते उस चीज पे। पता है कि ठीक है, हो जाएगा ये काम। बट मुझे ये पता था बचपन से, जैसे मैं रही हूँ, कि
सही बात है, इस दुनिया में ना माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता है। और कोई आज के टाइम में क्या लेना भी नहीं चाहता है, क्योंकि सबको अपने बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, दूसरे के बच्चे किसी को प्यारे नहीं लगते हैं, तो ये चीजें भी होती हैं। तो बस मैं बचपन से इसीलिए स्ट्रांग रही हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज बहुत पहले पता लग गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, कि ये काम अगर मैं अपना करूंगी तो मैं ही करूंगी, मतलब मैं किसी पे छोड़ नहीं सकती, मैं डिपेंड नहीं हो सकती, बिकॉज कोई है ही नहीं वैसा कि जिस पे मैं डिपेंड हो जाऊं, जिस पे हक जता सकूं। बिकॉज सबको अपने बच्चे प्यारे लगते हैं, अपने बच्चों के लिए लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकते। यस। तो बस यही चीजें हैं, मैं इतनी स्ट्रांग हूँ बिकॉज बचपन से मैंने बहुत ऐसी चीजें देखी है, हर जगह मैं अकेली खड़ी रही हूँ, अकेले मैंने बहुत कुछ करा है इस वजह से। एंड मतलब एक बच्चा होता है ना जिसको पता है कि अगर मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगी तो मेरी माँ है, मुझसे पूछेगी ये खा लो, वो खा लो, ऐसा कर लो। तो जब आपको एक टाइम पे रियलाइज हो जाता है, देखो आप कब तक रोओगे, एक दिन, दो दिन, तीन दिन, ठीक है, आप रोगे रोगे। मुझे किसी ने कहा था, मैं पहले बहुत ज्यादा याद करके ऐसे रोती थी, तो मुझसे किसी ने कहा था कि तुम रोना मत, अगर तुम रोई ना तो अम्मी को तकलीफ होगा इस वजह से। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना रहूं, मतलब ऐसे ही रहूं मैं, मतलब कभी इस चीज को लेके। यस, मैं नहीं चाहती। यस, याद तो ऑफ कोर्स सभी को आती है, एंड और याद तो हर इंसान को आती है ना, क्योंकि इस दुनिया में माँ बाप की जगह कोई ले ही नहीं सकता। पता है, एक माँ बाप जो होते हैं ना, वो ऐसी चीज होते हैं ना, अगर आसपास उनका साया भी है ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ अम्मी पापा हैं, सब संभाल लेंगे, ऐसा होता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर ने हर चीज, मतलब जो मुझे चाहिए ना मेरी लाइफ में, मुझे जो भी चाहिए, खुशी, हर एक चीज, मेरे फादर, मेरे अंकल लोगों ने हर चीज मेरे लिए पूरा किया। वो लोग ट्राई करता था हमेशा, मतलब ये जो चाहती है उसको मिले। बट कहीं ना कहीं एक माँ की जो कमी होती है ना, और एक लड़की को सबसे ज्यादा माँ की जरूरत पड़ती है, एक छोटी छोटी सी सिचुएशन होती है, तो बस वही चीजें होती हैं। ज्यादा डीप में मैं नहीं बता सकती, नहीं बोल सकती हर एक चीज को, क्योंकि फिर वही है ना, अपनी तकलीफ अपने तक रखो। और मैं कभी किसी के सामने इस चीज के बारे में जिक्र नहीं करती, रोती नहीं हूँ, बिकॉज अगर मैं स्ट्रांग हूँ ना, तो बस सामने वाले भी स्ट्रांग रहेगा। मैं चाहती हूँ मैं स्ट्रांग रहूँ ना, तो मेरी फैमिली स्ट्रांग रहे, इस वजह से। सो मैं हमेशा इस चीज को ट्राई करती हूँ। और जब मुझे ना बहुत जल्दी ये रियलाइज हो गया था बचपन में कि मतलब मेरे पास कोई नहीं है, मेरे को अगर ये चीजें, मैं किसी पे, जैसे होता है ना बच्चे हो जाते हैं, अगर ये काम नहीं किया तो भी चलेगा, ये नहीं किया। बट मुझे पता था कि मुझे ये काम मुझे ही करना है, क्योंकि मुझे अपना काम, सारी चीजें मुझे ही करना है, इसलिए मैं बचपन से बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर इंडिपेंडेंट हूँ कि मेरा जो चीज है वो मैं ही करूंगी, मतलब किसी पे मैं नहीं दे सकती, बिकॉज कोई है ही नहीं, इस तरीके से था। और मतलब आसपास के लोग आपको रियलाइज करा देते हैं कि उनके बच्चे हैं और आप किसी और के बच्चे हो, तो इस तरीके से भी होता है। तभी मुझे पता लग गया था। और मैं आज इसीलिए इतनी स्ट्रांग हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है ना, मेरी मदर फिजिकली आसपास प्रेजेंट नहीं है, बट पता है, मुझे ऐसा फील होता है कि मेरी मदर आसपास मेरे ऐसे देखने में नहीं है, लेकिन वो उनकी दुआ हमेशा मेरे साथ है। पता है, उनकी दुआ की वजह से ना मैं हमेशा फील करती हूँ, मैं अकेले में उनसे बातें करती हूँ, मैं अल्लाह से बातें करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा कहीं ना कहीं मेरे आसपास है, और मैं उनसे हमेशा बातें करती हूँ, मेरे लिए हमेशा दुआ करती हूँ, और कहीं ना कहीं वो मुझे चाहती हैं कि मैं खुश रहूं। पता है, मुझे ना जब मैं बहुत परेशान होती थी, रोती थी याद कर करके चीजों को लेके, वो इंसान ये चीजें फील कर सकता है ना जिसके पास माँ बाप नहीं है। बट जिनके पास उन है, उनको ये सब चीजें फील नहीं होगी। बस मैं उनसे यही बोलना चाहूंगी, जिनके पास है उनकी कदर करो, रिस्पेक्ट करो, उनकी वैल्यू करो जितना हो सके। और अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी नेमत दी है ना कि उसका आप 1% भी किसी से बराबरी नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास है तो आप रिस्पेक्ट करो, जिसके पास नहीं है बस वही जान सकता है उसकी वैल्यू क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर हर जगह मुझे हर चीज में सपोर्ट करते हैं, और मेरी खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, जो मुझे चाहिए वो मुझे दिलाते हैं, हर चीज। बट होता है कि एक लड़की ना अपने माँ से हर चीज कनेक्ट हो पाती है, हर चीज शेयर कर पाती है, और मायके आओ अगर वो ना दिखे। पता है, मैंने एक चीज रियलाइज किया है, एक माँ के बिना ना पूरी दुनिया अधूरी हो जाती है, पूरा घर अधूरा हो जाता है, पूरी फैमिली अधूरी हो जाती है। मतलब एक जो माँ होती है ना एक फैमिली में, एक औरत होती है ना, वो पूरी फैमिली को जोड़ के रखती है। अगर वो ना होना तो घर घर लगता ही नहीं है। और इंसान जो आपके आसपास है, वो ऐसा लगता है कि वो ही जोड़ के रखती है।
तो एक औरत बहुत ज़्यादा हर इंसान की लाइफ में कीमती है। अगर आपके पास मदर है, आपकी वाइफ है, आपकी सिस्टर है, जो भी है ना, उसकी रिस्पेक्ट करो। बिकॉज़ एक औरत ऐसी होती है ना जो पूरी फैमिली को जोड़ के रखती है, बहुत केयर करती है। पता है, अपनी परवाह ना करके वो हर चीज़ आपके लिए करती है। तो जिसके पास है वो रिस्पेक्ट करे, क्योंकि मैंने वो चीज़ें फ़ील करी है। एक माँ के बिना ना पूरी फैमिली बिखर जाती है, पूरा परिवार बिखर जाता है। दुनिया तो दुनिया लगती ही नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग अपने माँ-बाप के लिए लंबी उम्र की दुआ कीजिए और उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करिए, केयर करिए। मुझे नहीं पता वो कौन लोग होते हैं जो मतलब माँ-बाप होते हैं और उनको अलग कर देते हैं, दूर कर देते हैं अपने से। जबकि पता है कि वो सारी दुनिया है। वो है तो हमें उनकी दुआ हमें चाहिए। मुझे नहीं पता वो कैसे कर लेते हैं, बट आप लोग को हमेशा रिस्पेक्ट केयर करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए इस चीज़ की कि आपके पास जो है वो बहुत कीमती है, उसका कंपेयर आप किसी चीज़ से नहीं कर सकते हो। पता है, एक बाप जो होता है ना, अगर मतलब एक बाप का चप्पल भी ऐसे बाहर रखा हो ना गेट के बाहर, तो इतना सुकून फील होता है कि पापा का चप्पल है वो आएंगे ऐसा करके। तो माँ बाप इतना सुकून देते हैं ना, जब इस चीज को आप फील करोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ कितना ज्यादा कीमती है। क्योंकि ना जिसके पास नहीं है उसको इसकी कीमत पता है। यस। तो बस मैं यही बोलना चाहूंगी। मैं इसीलिए इतनी स्ट्रांग हूँ और मैं नहीं चाहती मैं किसी के सामने बहुत ज्यादा सैड हूँ, रो या ये सब चीजें करूँ। क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को, अगर आप किसी के सामने भी जाके रोगे ना, कोई आपकी तकलीफ नहीं समझेगा। इसीलिए सबसे पहले आप खुद को समझो, खुद को संभालो, और अगर आपको रोना है ना, सिर्फ अल्लाह के सामने रो। मैं बता रही हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने बहुत ज्यादा मतलब मैं बहुत ज्यादा रोई हूँ। पता है, मैं जब भी कोई प्रॉब्लम में होती थी, जब भी मुझे कुछ तकलीफ होता था, किसी की बातें हर्ट हो जाती थी या कोई कुछ बोल देना, तो मेरी बचपन से ही आदत है, मैं ना अकेले चली जाती थी छत पे या फिर कहीं पे, मुझे अकेला चाहिए और मैं अल्लाह के सामने इतना रोती थी, मैं उस चीज को जिक्र करती थी, बस उनसे बातें करती थी, अम्मी को हमेशा याद करती थी और ऐसा लगता था वो मेरे आसपास है, मुझे ना अच्छा फील करा रही हैं, वो चाहती हैं कि मैं खुश रहूं। तो ये सब मैंने फील किया। तो अगर आपके पास है ना आपके माँ बाप, तो रिस्पेक्ट करो। यस। क्योंकि ये कमी इस दुनिया में कोई पूरी कर ही नहीं सकता, 1% का 0% भी नहीं कर सकता। तो बस अपनी माँ की रिस्पेक्ट करो। पता है, मेरे पास आप लोग बोलते हो ना बार बार कि मैं अपनी सास को अम्मी 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 क्यों बोलती रहती हूँ, क्योंकि मुझे शुरू से ऐसा था कि मुझे हस्बैंड तो अच्छे चाहिए ही, मुझे ना मेरी फैमिली में मेरी सास मुझे अच्छी चाहिए। मतलब मैं एक माँ की तरह उनको प्यार करूँ और वो मुझे बेटी की तरह प्यार करे, बस यही रीजन था। क्योंकि माँ का प्यार जो होता है ना वो अलग लेवल का होता है। तो बस इसीलिए मैं बार बार अम्मी अम्मी करती रहती हूँ। लोग मुझे बहुत सारे ब्लॉग में कमेंट करते थे कि आप बार बार अम्मी अम्मी क्यों बोलते रहते हो, तो बस मेरा मन करता है बोलने का, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि और वो मुझे प्यार करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ, बिकॉज पता है अल्लाह ने, वो अल्लाह की मर्जी थी। एंड अल्लाह ने जो हमें दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हमें शुक्र करना चाहिए। तो मैं हमेशा इस चीज़ को शुक्र करती हूँ, ग्रेटफुल रहती हूँ कि अल्लाह ने मेरे पास इतनी अच्छी फैमिली दी है, मेरे फादर, मेरे इन लॉज इतने अच्छे दिए हैं, मेरे ब्रदर, हर चीज़ को लेके मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। मैं चाहती हूँ मेरे पास कम लोग रहे, बट ऐसे लोग रहे जो एक दूसरे से प्यार करना जानते हैं। क्योंकि ना आज के टाइम में इस दुनिया में ना, अगर आप खुश हो, आप कोई आपसे प्यार कर रहा है, कुछ ऐसी चीजें हो रही है ना, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सब चीजें पसंद नहीं है, वो उल्टा आपके ऊपर मतलब ऐसी चीजें करते हैं ना, उनको नहीं देखा जाता है, उनको पसंद नहीं आता ये सब चीजें। तो मैं चाहती हूँ जितना दिन है ना हम इस दुनिया में, हम एक दूसरे से प्यार करें, अच्छे से रहे, खुश रहे, एक दूसरे को केयर करें, सपोर्ट करें हर चीज में, बस मैं यही चाहती हूँ। और आपके पास जो भी आपकी फैमिली है, अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अल्लाह का शुक्र करो, बिकॉज पता है फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है। पता है लोग पैसे कमा लेंगे, सब कुछ कर लेते हैं, बट लोग सोचते हैं कि हम अलग रहेंगे तो हमारी फैमिली ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीजें मैं देखती हूँ आज के टाइम में भी। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कम से कम पता है मैं ये चाहती हूँ, अगर आप पूरा दिन कुछ भी कर रहे हो, कम से कम शाम को रात को थोड़ा टाइम स्पेंड करो फैमिली के साथ, बैठो बातें करो। वो इतना अच्छा फील देता है। पता है मेरे ससुराल में इतने सारे लोग हैं, मुझे अच्छा लगता है कि अगर जब हम बैठ के बातें करते हैं, हमारी बातें खत्म नहीं होती है। तो ये सब चीजें मुझे अच्छा फील होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड है, फादर है, ब्रदर है, जो मुझे इतना प्यार करते हैं ना, वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इतना मुझे पता है। तो मैं हमेशा शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह का कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली हर तरह से। क्योंकि बहुत मुझे ऐसा लगता है किस्मत वाले लोगों को ये मिलती है। अगर आपके पास फैमिली है ना, आपके पास परिवार है ना, आपके पास माँ बाप है, आपकी पूरी फैमिली है ना,
तो बस हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करो, केयर करो और अच्छा फ़ील करो। अल्लाह का हमेशा शुक्रिया अदा करो हर हाल में। अब जिस हाल में भी हो ना, शुक्र और सब्र हमेशा रखना, क्योंकि पता है मैंने बहुत सब्र किया और शुक्र किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अच्छा है हर एक चीज़, बिकॉज़ मैंने कभी जान के किसी का दिल नहीं दुखाया। एंड किसी ने मेरे साथ कुछ भी किया, पता है उस टाइम मैं सिर्फ़ अल्लाह से बातें करती थी, इग्नोर करती थी, उनको अपनी तकलीफ़ बताती थी। तो आज मुझे अल्लाह ताला ने हर चीज़ों को देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छा है, और इंशाअल्लाह मैं ट्राई करती हूँ। पता है जब मुझे कहीं लगता है कि वो मतलब मुझे कोई तकलीफ दे रहा है, मैं वहां से चाहती हूँ कि साइड हो जाऊं, हट जाऊं, क्योंकि वो भी बुरा बोल के अपना जबान खराब करते हैं, हमारा कुछ नहीं जाता है, इसलिए हम वहां से साइड हो जाए वो अच्छा है। कम से कम उनके मुंह से भी कुछ ऐसा ना निकले और मैं उनको कुछ ना बोलूं, तो मेरे को सबसे बेहतर लगता है कि मैं वहां से साइड हो जाऊं, वहां से बिल्कुल हट जाऊं, इग्नोर कर दूं उस चीज को। एंड देखो बोलने वाले बोलेंगे, रुकते नहीं है, तो इसीलिए बस मैं हमेशा चाहती हूँ कि भले मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, 4 लोगों के बीच में 4 लोगों की बातें करना मुझे पसंद नहीं है, बैठ के इधर की उधर। अकेले रहूँ, मैं अच्छे से रहूँ, खुश रहूँ बस, और मेरे मुँह से ऐसी चीज़ें ना निकले जो बहुत गलत हो, बस मैं ये ट्राई करती हूँ। अगर मैं बैठूँगी फिर कोई गलत बोलेगा तो वही चीज़ें हैं, तो इससे अच्छा आप अकेले रहो। और गाइज़ मेरा यूट्यूब पे आने का भी यही था कि मैं सारा काम करके मैं चाहती थी मैं अपना बिज़ी रहूँ यूट्यूब पर भी। मतलब थोड़ा भी अगर मेरे पास टाइम है ना, मैं उसको सही जगह यूज़ करूँ। अगर मैं एक्स्ट्रा बैठती हूँ ना, थोड़ा-सा भी टाइम मिला, मैं इधर-उधर की बातें ना सोचूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ मैं हमेशा बिज़ी रहूँ, कुछ ना कुछ कर नहीं बात करना चाहती किसी भी चीज़ के बारे में, बिकॉज़ अपनी प्रॉब्लम अपने तक रखनी चाहिए, ज़्यादा तकलीफ़ किसी को शेयर नहीं करनी चाहिए, और अकेले में जो सुकून है ना, अल्लाह से बात करने की, रोने की, वो कहीं भी नहीं है, किसी इंसान के सामने नहीं है। तो जब भी आप तकलीफ़ में रहो ना, बस यही करना, देखना आपको इतना सुकून देगा, सच बता रही हूँ मैं, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बचपन से अभी तक। गाइज इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को पता लग गया होगा कि मैं अभी कहाँ हूँ, और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी ऐसे आपको ब्लॉग मिलते रहें। बस आप दुआ करिएगा और बस अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा गाइज। अगर आप अच्छा कर सकते हो तो अच्छा कीजिएगा, क्योंकि किसी को भी आप बुरा भला मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि हमें नहीं, ये अल्लाह को भी बुरा लगता है, इस वजह से आप ऐसा मत कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। और मैं ट्राई करूंगी गाइज मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लॉग अपलोड करती रहूं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप भी हमेशा खुश रहिए और मैं भी खुश रहूं, मेरी फैमिली भी खुश रहे इंशाल्लाह। बस दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करूंगी आपके लिए। सो अल्लाह हाफिज। We just make it out, 'cause reality will never be good enough.